देखिए। 2-2 साल बाद सूचना मिल रहा है सर। आपने सूचना इससे नहीं मांगा था सर, सूचना आपने विधि विभाग से मांगा था। सर सूचना अधिकार अधिनियम में धारा 6(3) है क्या, ये मुझे आप बता दीजिए। 5 दिन के अंदर में इन्होंने ट्रांसफर किया उस विभाग में, ये तो आपको संज्ञान लेना है। 5 दिन में उन्होंने संज्ञान लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं, ये खबर राज्य सूचना आयोग से संबंधित है। हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता रजी हसन जी। आपने इन्हें देखा होगा, कई बार राज्य सूचना आयोग के कार्यालय पटना पर ये पर्ची बांटते नजर आएंगे। राज्य सूचना आयोग के कार्यालय पर लगातार चक्कर लगाते रहते हैं और अब ऑनलाइन सुनवाई की भी प्रक्रिया हो गई है तो उसमें भी हाजिर रहते हैं। इनका जो उद्देश्य है ये है समाज में जो पारदर्शिता के साथ जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, सरकार के अधीन चल रहे हैं, उसमें पारदर्शिता के साथ सारी जानकारी पब्लिक तक पहुँचे और इन तक पहुँचे और भ्रष्टाचार खत्म हो। अभियान बनाया, इसके कारण इनके पैर भी गंवाने पड़े हैं। ये दिव्यांग हैं और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस परिस्थिति में, किस परेशानी से ये लगातार राज्य सूचना आयोग के कार्यालय का चक्कर लगाते हैं। आज मामला ये है कि जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं समाज के लिए, तो संवैधानिक पद पर आसीन जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि राज्य सूचना आयोग के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं आज इनके माध्यम से, जो मैं आप तक लेकर आने वाला हूँ। ध्यान बनाकर देखिए, समझिए कि मामला क्या है और आप अपने स्तर से कमेंट भी करिएगा कि ये कैसा लग रहा है और कहाँ समस्या, निदान कैसे निकलेगा। इस पर बातें होगी, खुलकर बातें होगी। ध्यान बनाकर देखिए। मेरा उद्देश्य है समाज में जागरूकता फैले, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार सभी साथियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। राजी हसन जी, आपने जो मामला बताया है, क्या है मामला, हमारे दर्शकों को बताइए। सूचना अधिकार अधिनियम में जो मुख्य सूचना आयोग हमारा सुनवाई होता रहता है अक्सर, तो मैं ये अब जानने पर मजबूर हो गया हूँ कि सूचना आयोग को भी धारा के बारे में मालूम ही नहीं है। जो हम लोग से पूछते हम करेंगे क्या। सूचना अधिकार अधिनियम, गलती से कोई आवेदक जो आवेदन देते हैं तो किसी दूसरे विभाग में, तो वो विभाग धारा 6(3) के तहत उस कार्यालय में भेजते हैं 5 दिनों के अंदर, नहीं तो फिर उन्हीं को जवाब देना है। यहाँ ये हाल है कि 2-2 साल के बाद नंबर आ रही है और सूचना दिलवाने पर मजबूर हैं। और सूचना आयोग का बात भी मानने के लिए लोक सूचना पदाधिकारी नहीं है। 6 सुनवाई हो रहा है परंतु सूचना मिलता ही नहीं है और वाद को समाप्त कर देते हैं बिना सूचना दिलवाए हुए जी। तो देखिए, ये जो इनका आरोप है, ये कह रहे हैं कि वाद का जो प्रक्रिया वहाँ चल रहा है ना, कोर्ट की तरह लगातार, जैसे कि ये जैसे बता रहे हैं कि नियम ऐसा है कि एक सुनवाई में ही सूचना की बारे सारी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए और उस पर सारी कार्रवाई हो जानी चाहिए, सूचना उपलब्ध हो जाना चाहिए। उसको लेकर के भी कुछ जानकारी ये अपना रखे हुए हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जा रहा है और कोर्ट की तरह तारीख पर तारीख देकर इस दिव्यांग व्यक्ति के साथ ये जो रजी हसन है, इनको भी परेशान किया जा रहा है और तमाम बिहार के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर ये बात बता रहे हैं। अच्छा रजी हसन जी, आपने बताया कि कोई एक आदेश की कॉपी आपके पास है, वो क्या है मामला? जैसे मैंने एक आवेदन, पहले तो मैंने आज से 4 महीना पहले मैंने बोला था कि मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयोग श्री राहुल सिंह जी हैं, वो सभी सोशल मीडिया पर अपना सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट करते हैं। तो मैंने अपना राय दिया था कि ये भी पारदर्शिता और एवं जवाबदेही के लिए कानून बना है, तो इसे सभी सोशल मीडिया पर बनाया जाए कि हमारे भी जो ये कानून बना है बिहार में, जो बिहार में पहले सीजन में जो 5 साल के थे बहुत बेहतरीन था, बहुत भ्रष्टाचार उजर रहा था। पहले के मुख्य सूचना आयोग हम लोग के साथ बैठक करते थे कि क्या कमियां वो बताया जाए, लेकिन हमारे मुख्य सूचना आयोग श्री नरेंद्र कुमार सिन्हा जी का तानाशाह इतना रवैया है कि सुनवाई पर सुनवाई, कभी आवेदक ना आए तो उसको सूचना समाप्त कर दी जाती है, सूचना दिलवाई भी नहीं जाती है और वो धारा के तहत कार्रवाई नहीं करते हैं।
यानी कोई लोक सूचना पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, उस पर मेहरबान रहते हैं। 2-2 साल के बाद सूचना नहीं मिल रहा है, ऊपर से मेहरबान। किस बात के लिए मेहरबानी है? और यहाँ लोक सूचना पदाधिकारी चाहे वो होते हैं तो वो सीधा कहते हैं वहाँ तो सेटिंग है, हमारा जो है हम लोग अपना कर लेंगे, तुम्हें को लिखित दे दो कि सूचना मिल जाए। तो ये जो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक होते हैं उनके जान के भी लाले पड़ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पुलिस विभाग केस भी कर रही है कि उससे पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। तो क्यों पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं? पैसा तो नहीं कोई वसूल रहा है, लेकिन बदनाम हद से ज़्यादा किया जा रहा है। जब आपको पत्र क के अनुसार आपके पास भी वो सूचना आना है तो वो सूचना दिया जाए। आज नहीं देने के कारण वो जितने ही लोग सूचना पर आवेदक है, आवेदक के इसी साल में 4 आवेदक की हत्या हो चुकी है और कितने केस FIR दर्ज हो गए, लेकिन लोक सूचना पदाधिकारी पर कोई न FIR हो रहा है, न उस पर प्लांटी लग रहा है, न विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं, झूठ पे झूठ सूचना दे रहे हैं। जी, तो देखिए इस तरह का ये आरोप लगा रहे हैं और अपनी वेदना चौपाल समाचार में आकर उन्होंने प्रकट की है। तो मैंने इनकी बात आप तक पहुंचा दी है। ऐसे मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये इनका एक पक्ष है। अभी तक सूचना आयोग या वहाँ के कोई अधिकारी पदाधिकारियों से इस तरह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इनकी बात मैं आप तक पहुँचाया हूँ। आप इसको देखिए, सुनिए, समझिए और समाज हित में, चूँकि आप हमारे दर्शक में अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप इसको समझकर कमेंट भी जरूर करिएगा। अच्छा, आपके यहाँ जो आपने बताया सुनवाई को लेकर कुछ बातें आपने बताई थी, कुछ वीडियो आपके पास है, वो क्या है दर्शकों को बताइए। जी, मेरी एक सुनवाई हुई थी जो ये मामला है। लिखिए 2-2 साल बाद सूचना मिल रहा है सर। आपने सूचना इससे नहीं मांगा थी सर, सूचना आपने विधि विभाग से मांगा था। सर सूचना अधिकार अधिनियम में धारा 6(3) है क्या? ये मुझे आप बता दीजिए। 5 दिन के अंदर में इन्होंने ट्रांसफर किया उस विभाग में, ये तो आपको संज्ञान लेना है। 5 दिन में उन्होंने संज्ञान लिया, क्योंकि बिहार में विधि विभाग से आपने 8/2/20 को मांगा। जी सर। 17/2/20 को उसने भेजा। तो अब आप बताइए। ट्रांसफर किया। जी सर, तब आप ही बताइए। तब उसको क्या करना है ये आप ही बताइए। नहीं, हाँ सर, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। आपका कर्तव्य है कि जनता के प्रति ईमानदार रहे, लोक सूचना के प्रति ईमानदार न रहे, क्योंकि ये दोनों के प्रति ईमानदार रहे। झूठ नहीं बोलिए, दोनों के प्रति। जी सर, उन्हीं के प्रति ईमानदार रहे, लेकिन जो नियम है तो दोनों के प्रति रहे। जी सर, तो नियम आप गलत बोल रहे हैं कि जनता के प्रति रहे, उनके प्रति ना रहे। 2-2 साल ठीक है, उन्हीं के प्रति ईमानदार रहे, लेकिन 2-2 साल के बाद सूचना मिल रहा है सर। आप ही बताइए। तो अभी वो पॉइंट आने दीजिए। अभी तो आपको सूचना दिया नहीं। आप सूचना देगा तब आप आगे बढ़ेंगे। लिख के देगा ना सर। आगे बढ़ते, अभी 2 शिकायत तो मैंने कर दिया है, लेकिन अब तक उसका कोई नंबर नहीं आया है, क्योंकि सूचना मिलता नहीं। आपके आदेश के अनुसार नगर निगम मुजफ्फरपुर में कोई वेबसाइट पर नहीं डाला गया है। और तब वो जब आएंगे तब उनको डेफिनेट 25,000 लगे। सर, हम तो कंप्लेन कर दिया, लेकिन अब डेट कब आएगा? और यहाँ तो मेरे जान के भी लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सा भ्रष्टाचार उजागर किया, मुझे जाना भी तकलीफ होता है। आप कहीं न कोई सुरक्षा हम लोग के लिए, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं या झूठा केस में पुलिस ही विभाग फंसा रही है। तो देखिए जिस तरह से इन्होंने वीडियो दिखाया है, ये एक कार्रवाई जो सूचना आयोग के जो ऑनलाइन जो सूचना लेने के लिए जो होती है कार्रवाई, उसको इन्होंने दिखाया है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि सूचना मिल नहीं रही है, तो मुख्य सूचना आयुक्त ने ये कहा है कि हम दोनों के प्रति ईमानदार रहे। तो वास्तविकता बात सही है, दोनों के प्रति ईमानदार रहिए, लेकिन समस्या जो इनके साथ हो रही है ना, इसका भी निदान निकलना चाहिए और सूचना जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उसके साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कोर्ट पर कोर्ट चलना चाहिए, ये इनका कहना है। आखिरी में जी क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये है कि मुख्य सूचना आयोग आवेदक लोक सूचना पदाधिकारी की यहाँ आवेदन देते हैं। जब कोई सूचना नहीं मिलता या गलत मिलता है तो प्रथम अपील किया जाता है। अब प्रथम अपील में भी सूचना नहीं दी जाती तो राज्य सूचना आयोग में, और राज्य सूचना आयोग में 2-2 साल के बाद नंबर आती है और उसके बाद साल भर सुनवाई चलती है। तो उनको तो सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए
क्योंकि ये द्वितीय अपील के जाना ही कार्रवाई होता है, लोक सूचना पदाधिकारी। लेकिन ये क्या नियम बनाए हुए हैं जो इस एक्ट क्या उल्लंघन पूरा मुख्य सूचना आयोग कर रहे हैं। लोक सूचना पदाधिकारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुख्य सूचना आयोग पर मैं आरोप लगा रहा हूँ कि वो साँठ-गाँठ करके सूचना दिलवाते नहीं है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और आवेदक को जान से मरवा रहे हैं। इन्हीं का काम है मुख्य सूचना आयोग का, और किसी का नहीं। और केस भी डलवा रहे हैं उन्हीं के कहने पर, क्योंकि उनके कहने पर जब आपको ये नियम में है कि द्वितीय अपील दिया जाता है, द्वितीय अपील में आपको सूचना दिलवा उस पर प्लांटी लगाना है, प्लांटी नहीं तो विभागीय कार्रवाई करवाना है। सिर्फ ये कहते हैं कि भैया आप शिकायत करिए। शिकायत किस स्थिति में किया जाता है क्या मुख्य सूचना आयोग को पता नहीं है? हम लोग मारे जा रहे हैं, और बिहार में जो हमारे नीतीश कुमार जी देख रहे हैं तो ये उनकी बदनामी हो रही है, क्योंकि ये कानून पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए जान अपनी मैं जान लगा रहा हूँ, माल भी लगा रहा हूँ और समय भी बर्बाद करता हूँ, और उनको धारा बताना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उनको हम धारा बता रहे हैं, जो हम एक आम नागरिक है। तो ये बहुत अफसोस है। शर्म यानी शर्म लगनी चाहिए मुख्य सूचना आयोग को कि वो अपने कार्यालय तक को भी सही नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ से भी सूचना नहीं मिल रहा है। यही अफसोस की बात है जी। तो इसको लेकर जो आपने आरोप लगाया है बड़ा गंभीर आरोप है, इसको लेकर कोई आपने रीट भी दायर किया है, ये जानकारी मिल रही है? जी, हाई कोर्ट में मैंने रीट दायर किया है, उनका नोटिस गया होगा। और दूसरा नंबर ये, मैं अभी धरना प्रदर्शन पर बैठने वाला था, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई, इसलिए नहीं। मैंने फिर दोबारा फिर मेल के माध्यम से सभी जगह भेजूंगा और धरना प्रदर्शन करूंगा। और सभी बिहार के सभी आरटीआई एक्टिविस्ट से अनुरोध है कि जब मैं अपना वीडियो जारी करूं, धरना पर आएँ। सूचना आयोग में धरना जब तक नहीं होगा, जब तक नहीं सुधरे, क्योंकि ये कार्यालय जो सूचना आयोग बना है ये सरकार के अधीन नहीं चलता है। ये जनता के प्रति ईमानदार होना चाहिए, और ये स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र संस्था होने के कारण तभी ये जनता विश्वास करेगी, नहीं तो ये जनता इन पर भी आरोप लगाएगी। करोड़ों हम तो अपना पैसा बर्बाद करके हाई कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन उनको तो सरकार की तरफ से पैसा मिल रहा है। हम लोग का पैसा बर्बाद करके वेतन भी ले रहे हैं, कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं, और सुख सुविधा भी ले रहे हैं। जो जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। जी, नहीं हो पा रहा है। तो यही थी बातें जो इन्होंने बताई है। ये आरोप है, मैं बार बार कहना चाहूँगा, आरोप है, और इसको लेकर खंडन इसका होना चाहिए। आप तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि इस वीडियो को देख रहे हैं, सर्कुलेट करें और खंडन अपने माध्यम से राज्य सूचना आयोग के अधिकारी, पदाधिकारी और मुख्य सूचना आयोग से भी ये आग्रह होगा कि आप भी खंडन करें जो उसकी समाज में जिस तरह की बातों की ये आरटीआई एक्टिविस्ट रज़िया हसन जी आपके लिए और आप समाज के लिए जान न्यौछावर किए हुए हैं। तो यहाँ से इनको मदद मिलनी चाहिए और विधि सम्मत मदद मिलनी चाहिए, मैं कहना चाहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपनी बात इसमें रखने के लिए चौपाल समाचार। जी धन्यवाद सभी साथियों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि हमारे मुख्य सूचना आयोग को ये एहसास हो कि ये स्वतंत्र संस्था है और ये न्यायालय नहीं है। ये एक माध्यम है सूचना दिलवाने के लिए, उनको विधि सम्मत कार्रवाई करनी है। जी, तो यही अपील मेरी से भी रहेगी कि जो बाल समाचार से आज तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और साथ ही साथ ये नंबर डिस्प्ले कर रहा है ना, नंबर है 6206610060। इस नंबर पर आप हमें सीधे संपर्क कर अपनी समस्या भी बता सकते हैं। अगर वो समस्या या वो जानकारी समाज हित की होगी, हम देश दुनिया को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।